सो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो 26th क्वेश्चन जो है वो है कि फेमस मोनेस्ट्री विक्रमशिला किसने खोजी है। तो वो पलास के किंग धर्मपाला ने खोजी है। महाभारत इज ऑल्सो नोन एज जयनामा इतिहासा या जया संहिता। तो ये रिटन बाय गणेश जी है एंड नरेटेड बाय महर्षि वेदव्यास जी है। 28th क्वेश्चन है मंगोल्स जो हैं वो इंडिया में जब आए तब इंडिया में किनका शासन चला हुआ था। तो वो था डी इल्तुतमिश का। हिजरा इराक को काउंट करना हम कब से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 622 AD से। AD यानी कि वो इरा जिसमें क्राइस्ट के आने से पहले हम AD यूज़ करते थे। एनो डोमिनो जिसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द फर्स्ट टू यूज़ गोल्ड कोइंस इन इंडिया। इशू किया था गोल्ड कोइन सबसे पहले कुशानाज के किंग ने। जो सबसे पहले किंग थे उनका नाम था कदफिसिस II। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ बाबर। सो बाबर के आते ही दिल्ली सल्तनत जो थी उनका विनाश हो चुका था। काफ़ी बार इन्होंने इंडिया पे हमला किया था। 32nd क्वेश्चन है द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज। तो सबसे पहला जो एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आई गेस आया था 1773 में। तो उस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इंडिया में जो हक थे उस पे सबसे पहले काम करना शुरू किया। उन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन 1857। तो 1857 में कौन कैप्चर नहीं हो पाए। तो तात्या टोपे जी जो हैं वो 1857 में श्योरली कैप्चर नहीं हो पाए क्योंकि वो कैप्चर हुए थे 7 अप्रैल 1859 में। और बाकी के बहादुर शाह सेकंड, मंगल पांडे, नाना साहेब 1857 में ही कैप्चर कर लिए गए थे। तो अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेशन हेल्ड एट। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था महात्मा गांधी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट का वो हुआ था बॉम्बे में। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को ये सेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु स्टार्टेड रतवारी सिस्टम। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन, थॉमस मुनरो। ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास थे उस समय। और रतवारी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें डायरेक्ट कलेक्शन की जाती है लैंड रेवेन्यू की हर इंसान से जो कि कल्टीवेट करता है। ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता था। फिर हु प्रिसाइडेड कैबिनेट मिशन। तो डी ऑप्शन सर P लॉरेंस या फिर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इंडियन ओपिनियन नाम का उनका न्यूज़पेपर छपता था जिसमें वो इंडिया की ओपिनियन देते थे। जितना भी साउथ अफ्रीका में उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था उसके बिहाफ पे वो अपनी इंडिया की तरफ से ओपिनियन देते। 38th क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। सो इट वाज हेल्ड इन लंदन। ए ऑप्शन इज़ द राइट वन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स वर फॉर्म्ड इन। मुस्लिम लीग पार्टी है 1906 में बनी थी। ये बनी थी डक्का में, तब ब्रिटिश ऑक्युपाइड हिंदुस्तान इंडिया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और तब दिया था जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी। 41 क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट वन। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले टेम्परेरी मेंबर बने एंड देन आफ्टर सम टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट मेंबर बने थे। 42nd क्वेश्चन है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
सो लोकसभा बी ऑप्शन इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें 543 मेंबर्स होते हैं। 43rd क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डी वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 44th क्वेश्चन है हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। सो स्पीकर के पास सी ऑप्शन इज़ द राइट वन, स्पीकर हैज़ द अथॉरिटी टू मेंटेन order within the house of people. Let's move to the next question. 45th question. Among the questions allowed by the speaker, which is regarded as the most important, short notice questions, D option is the correct option for this. short notice questions के लिए 10 days का से भी कम टाइम होता है और वो orally आंसर उनके क्वेश्चन इज members of Rajya Sabha are elected according to single transferable vote system. 47th question is when can a president use his discretion in appointing the prime minister? So it happens in option C when no political party enjoys a clear majority role. Majority जब नहीं होती है लोकसभा में. Then the 48th question is who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available? Then B option is the right one, Chief Justice of India. Government imposes tax to run the machinery of the state. Next question है which is enforceable in a court of law? So B option, fundamental rights are enforceable by the court of law. Next question is recognition to a political party is accorded by election commission. So election commission gave the political party a recognition. Next question is in the constitution setting up of a village panchayat finds its mention under article 40. A option is the right one. 54th question is terms of CAG of India is, so it is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. So these are the terms. The anti-defection law was enacted in as early as 1979 in West Bengal. A tax that takes away a higher portion of one's income as the income rises is known as progressive tax. Bank rate means official rate of interest charged by the central bank of a country. B option is the right one. Next question is life insurance corporation is an example of C investment bank. The period of the first 5-year plan was, B option is the right one, 1951 to 1956. The 60th question is the steel plants at Durgapur, Bhilai and Rourkela was established during the period of second 5-year plan. B option is the right one. One astronomical unit is the average distance between Earth and Sun. A option is the right one. When does tides rise in sea? A option is the right one. Only on lunar day. केवल चंद्र दिवस पर. The network of the series of vertical and horizontal lines is known as grid system. B option is the right one. Which isohel is the isoplets of sunshine? Isohel is actually the rays of sunshine which scatter in different directions. Next question is which river crosses Tropic of Capricorn twice? So South Africa की river है Limpopo river. B option is the right one. ये river Tropic of Capricorn को 2 बार क्रॉस करती है. Step A is related to which biome? It is related to grassland. 67th question. The sea water is more salty than rain water because, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिवर जो है वो सॉल्ट को सॉइल से सी की तरफ ले जाती है. सी ऑप्शन इज़ द राइट वन. रिवर पोर्स सॉल्ट
from the soil to the sea. Next question is, what is the ecological system integrating all living beings and their relationships? So B option, biosphere, is the correct one. A wide inlet of the sea, usually concave in shape, is termed as strait. So strait can be defined as a wide inlet of sea, usually concave in shape. The next question, the last question of this video, 70th question of this question paper. Himalayan mountain range is an example of fold mountains. So let us continue this series in the next parts. See you there. Thank you for watching.